अपनी अपनी बाइबल को अपने हाथ में लें और प्रार्थना करें कि प्रभु जो वचन आज मैं सुनूं, सौ गुना फलों को लेकर यीशु मसीह के नाम, आमीन। मेरे साथ निकाले अफिसियों 6:1 से 3 तक नया नियम। प्रभु का वचन कहता है, पौलुस कहता है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत ही जीवित रहे। हालेलुया। आज का वचन है अपने अपने माता पिता के आज्ञाकारी होना। हालेलुया। अपने अपने माता पिता का आदर और सम्मान करना, यह हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है। हालेलुया। माता पिता बड़े दुखों से अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। बचपन में सुना करते थे कि जब बच्चा छोटा होता है और उस माँ का बच्चा आकर रात के टाइम बाथरूम कर देता है, ये पहले सुना करते थे, फिर देखा भी है। हालेलुया। कि माँ खुद गीले में सोती है और अपने बच्चे को सूखे में करती है। मैंने ये तब देखा जब मेरे खुद के बच्चे हुए, कि जो सुना है वो सत्य है, झूठ नहीं। हालेलुया। जब बच्चे अपने अपने बच्चे को कहो कि आज का वचन गौर से सुन, माता पिता अपने बच्चों की हर एक ख्वाहिश को पूरा करते हैं। अगर उनके बच्चे किसी बात के लिए उनके सामने जिद करते हैं कि मम्मी डैडी मुझे ये वस्तु चाहिए, हालेलुया, अगर वो ऐसी एक वस्तु की डिमांड करे, हालेलुया, जो उसकी पहुंच से बाहर होती है, फिर भी माँ बाप यत्न करते हैं कि जो उसके बच्चे ने मांगा है उसे मुहैया करवा। और बड़े हो जाने के बाद वही बच्चे कहते हैं कि तुमने हमारे लिए क्या किया, तुमने हमारे लिए क्या किया। आज अगर एक माँ बाप बचपन की बात को दोहरा देता है कि जब तू छोटा हुआ करता था तेरी बड़ी देखभाल की, तो सामने से बच्चे क्या उत्तर देते हैं, क्या तूने दूसरे माँ बाप से अलग कर दिया। सभी माँ बाप ऐसे करते हैं। ये बात आज जो लोग अपने माँ बाप से बोलते हैं, क्या तूने हमारे लिए दूसरे माँ बाप से अलग कर दिया, सभी माँ बाप ऐसा करते हैं। हालेलुया। बचपन में एक फिल्म देखी थी, गोविंदा, फिल्म का नाम था जैसी करनी वैसी भरनी। उस फिल्म का एक सॉन्ग है जो बहुत अच्छा लगता है, और वो सॉन्ग बाइबल के वचन के ऊपर है। लिखा है ना, मनुष्य जो बोता है वही काटता भी है। उस गीत के ये बोल हैं, सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा, किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका, हाथ से अपने को मत देना मौका ये खिदमत का,
जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करेगी वैसी भरेगी, जैसी करेगी वैसी भरेगी। तो ये वचन बाइबल का है। तो इस गीत के बीच दोहराया गया है कि मनुष्य जो बोएगा वो काटेगा भी। आज जो बड़े हैं, जो शादीशुदा है, वो खास करके अपने बच्चों के सामने अपने माता पिता से अदब से बात करें। नहीं तो मेरे भाई और बहनों, आप अपने बच्चों को एक आईना दिखा रहे हो। अगर आप अपने बच्चों के सामने अपने माता पिता का आदर और सम्मान कर रहे हो तो बड़े होकर बच्चे वही सीखेंगे। अगर आप अपने माता पिता के साथ अदब से बात नहीं करते तो बड़े हो जाने के बाद आपके बच्चे भी यही कहेंगे कि तुमने अपने माता पिता का कितना आदर और सम्मान किया। हालेलुया। अपने माँ बाप की बात को माने। अगर एक माँ एक पिता अपने बच्चों को किसी बात पर डांटता है तो वो उनके भले के लिए होता है। हालेलुया। उनके भले के लिए वो होता है। एक बहन को मैंने देखा जो हैंडीकैप होते हैं, उस रिक्शा के ऊपर, उस साइकिल के ऊपर उस बहन को मैंने देखा। दोनों पांव पर पोलियो था। एक हाथ से वो साइकिल को चला रही थी और गोद में एक दूध पीता बच्चा था। वो बच्चा उसी बहन का था। मैंने महसूस किया कि ये बहन अच्छे से चल नहीं सकती, लेकिन फिर भी इस बहन को इतना फिक्र है अपने बच्चे का। जो चिंता वो माँ चाहे अपाहिज है अपनी बेटे और या बेटी की, वो कर रही है, कोई दूसरा नहीं कर। अब वो बच्चियां हालेलुया बड़ी हो चुकी। कुछ समय मैंने बाद देखा वो बेटियां बड़ी हो चुकी। राजेश भाई ने उस बहन को देखा है अपने बच्चों को साथ साथ, जब वो थोड़े बच्चे बड़े हो जाते क्या कर रहे थे, अपनी माँ की साइकिल को धीरे धीरे धक्का देते थे कि माँ को थोड़ा सा आराम मिल जाए। हालेलुया। जब भी आपको समय मिले अपने माँ बाप के पास बैठो। हर बात के लिए जिद ना करो कि हमें ये चाहिए ये चाहिए, क्योंकि आपकी जरूरतों के बारे में आपके माता पिता को आपसे भी ज्यादा पता है। क्योंकि जो वस्त्र आप पहनते हो आपके माता पिता को पता है कि ये पुराने हो चुके हैं। उन्हें आप मत सिखाओ। उन्हें पता है कि आपके वस्त्र पुराने हो चुके हैं, आपके शूज पुराने हो चुके हैं। जब उनका हाथ सेट हो जाएगा, जब उनके हाथ में पैसे आ जाएंगे तो वो आपको खुद से कहेंगे, चल मेरी बेटी, चल मेरे बेटी, नए वस्त्र लेने के लिए चलते। कोई भी दुनिया का माँ बाप अपने बच्चों से कुछ भी नहीं छिपाता। हर एक माँ बाप ये चाहता है कि उसके बच्चे अच्छे दिखे, अच्छे कपड़े वो पहने। हालेलुया। जब भी मौका मिले अपने माता पिता से अच्छे से बात करो। अगर वो तुम्हारी ताड़ना करते हैं तो आगे से तुम उनकी ताड़ना करने की आदि बनने की कोशिश मत करना। कुछ बच्चों को मैंने देखा है, अगर उनके माता पिता किसी बात को लेकर उन्हें डांट देते हैं तो वो सामने से बात जवाब देते हैं। हालेलुया। वो सामने से क्या करते हैं, माता पिता का विरोध करते हैं।
एक कहावत है, बाप बाप होता है, बेटा बाप बनने की कोशिश ना करे। पिता के पास अधिकार है कि वो अपने लड़के की ताड़ना करे, लेकिन बेटे के पास किसी बाप के लिए अधिकार नहीं है कि वो अपने माता पिता का निरादर करे या उनकी ताड़ना करे। यह अधिकार परमेश्वर ने उसको दिया है। आओ एक वचन पढ़े, मेरे साथ निकाले कहो का 23-13 से 14 तक पढ़ते कोई। एक नीति वचन 23-13 से 14। परमेश्वर का वचन कहता है, लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वे ना मरेगा, तू उसको छड़ी से मारकर उसके प्राण को अधोलोक से बचाएगा। हालेलुया। ये वचन सिर्फ माँ बाप के लिए। अगर किसी माँ बाप के बच्चे गलत दिशा पर चल रहे हैं तो पिता को अधिकार है, माँ को भी अधिकार है कि वो छड़ी ले अपने बेटे की, अपनी बेटी को ताड़ना करे उस छड़ी से। हालेलुया। यह अधिकार खुदा ने आपको दिया है। हालेलुया। इस वचन को आप अपने बच्चों को दिखाकर, पढ़ाकर ये बता दें कि परमेश्वर ने हमें ये अधिकार दिया है, हम तेरी ताड़ना कर सकते हैं लेकिन तुम हमारी ताड़ना नहीं कर सकते। हालेलुया। एक गाड़ी के पीछे देखा, बहुत अच्छा लिखा हुआ था, पंजाबी के बीच लिखा हुआ था उस पर कि दुधा नाल पुत पाल के पीछे पानी उतर दिया मामा। हालेलुया। माँ अपने बेटे को, हालेलुया, दूध से पालती है। उस माँ के दूध में किसी प्रकार की मिलावट नहीं होती और कोई भी दुनिया की माँ अपने बच्चे के साथ विश्वासघात नहीं करेगी। वो अपनी छाती से अपने बच्चे को लगाकर, अपना दूध पिलाकर उसके शरीर की जरूरतों को पूरा करती है। वो माँ का दूध पीकर जवान होता है, बड़ा होता है, लेकिन बड़ा हो जाने के बाद अगर वो माँ, वो बाप उसे कह दे कि बेटे एक गिलास पानी, उसको बोल दे, सामने से उत्तर ये मिलता है। वही बच्चे जब पूरी रीति से माँ बाप के ऊपर निर्भर हुआ करते थे, जब वो रात को बीमार हो जाया करते थे, वही माँ बाप सारी रात जागकर अपने बच्चों का ख्याल रखते थे। अगर आधी रात को बुखार आ गया और बुखार बहुत ज्यादा है, पूरी रात माँ ठंडी पट्टियां उसके सर पर लगाती हैं कि बुखार उतर जाए, क्योंकि उस समय वो माँ बाप मजबूर होते हैं कि आधी रात को हम कहां पर जाए, लेकिन फिर भी वो माँ उस समय एक डॉक्टर भी बन जाती है। हालेलुया। वो माँ, वो बाप उस समय डॉक्टर भी बन जाते हैं। बड़े होने के बाद बेटे और बेटियां माँ बाप से पूछती हैं, तूने हमारे लिए किया क्या? हालेलुया। एक बाइबल के बीच वाक्य है, बड़ा अच्छा मुझे लगा। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ
कि परमेश्वर ने वो प्रकाशन मुझे दिया। आओ उस वचन की ओर हम चलते हैं। मरकुस 9:14 से 29 तक। मरकुस 9:14 से 29 तक मैं इस वचन को आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहूंगा। वैसे तो मैं भी इस पूरे वचन को मुंह जुबानी पढ़ दूंगा। हालेलुया। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति अपने इकलौते बेटे, हालेलुया, गौर से इस वचन को सुनना। एक बार एक व्यक्ति अपने इकलौते बेटे को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर गया। वहां पर प्रभु यीशु मसीह मौजूद ना थे, केवल उसके चेले थे जो उस लड़के के लिए प्रार्थना कर रहे थे। उस लड़के को प्रॉब्लम ये थी कि उसे मिर्गी आती थी, गूंगी बहरी आत्मा उसमें समाई हुई थी। और वो अपने पिता का इकलौता बेटा था। शास्त्री, क्या लिखा है यहां पर? शास्त्री है ना? शास्त्री लोग प्रभु यीशु के चेलों के साथ वाद विवाद कर रहे थे कि तुम तो यीशु के चेले हो, करो इसे ठीक। जब वो वाद विवाद कर रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह वहां पर आ पहुंचे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि क्या बात है। उस भीड़ में से उस लड़के का पिता, गौर से सुनो, कौन आया? लड़के का पिता आया और प्रभु यीशु को नमस्कार करके कहने लगा कि प्रभु, मैं अपने इकलौते बेटे को तेरे पास लेकर आया था, लेकिन देख तेरे चेले मेरे बेटे को ठीक ना कर सके। प्रभु यीशु ने कहा कि ए अल्पविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा। पिता ने, अब गौर से सुनो, पिता ने प्रभु से क्या विनती की कि प्रभु, मेरा ये इकलौता बेटा है। दुष्ट आत्मा कभी इसे आंख में, कभी पानी के बीच नाश करने की कोशिश करती है, और कई बार तो ये मुंह में फैन भर लाता है। फैन का मतलब छाप, जिसे हम मिर्गी का दौरा भी बोल देते। और प्रभु, मेरा ये इकलौता बेटा है, अगर तू कुछ कर सकता है तो मेरे बेटे पर दया कर। प्रभु यीशु ने उससे उसी समय कहा, तू कुछ कर सकता है का क्या मतलब हुआ? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। इस वचन के बीच गौर करने वाली बात यह है कि एक पिता अपने बेटे के लिए कैसे तड़प रहा है। भीड़ के सामने, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि प्रभु, मेरे इकलौते बेटे के ऊपर दया कर। हालेलुया। परमेश्वर ने उसी समय उस बच्चे को चंगा किया और इत्तेफाक से, हालेलुया, अगर वो बच्चा बड़ा होने के बाद, जवान होने के बाद अपने पिता से ये बातें करे, वाद विवाद करे कि तुमने मेरे लिए क्या किया है। हालेलुया। बाइबल के बीच ये वचन परमेश्वर ने हमें इसीलिए दिए हैं कि याद दिलाओ उन बेटे और बेटियों को कि देखो, हमने तुम्हारे लिए ये कुछ किया है। एक बहुत अच्छा मैसेज मेरे पास फोन पर आया कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, उसकी बददुआ भी खाली नहीं जाती। बर्तन मांझकर एक अकेली माँ 3 से 4 बच्चों को पाल लेती है,
लेकिन 3 से 4 बच्चों से अकेली मां संभाली नहीं जाती। माँ बाप के अगर 10 बच्चे भी होंगे ना, तो माता पिता 10 का पेट भरेंगे, क्योंकि उनका दर्जा ही बहुत बड़ा है। हालेलुया। उनका दर्जा ही बहुत बड़ा है, क्योंकि वो एक माँ और एक पिता है। हर एक बच्चे को पेट भर खिलाना उनकी जिम्मेदारी होती है। पिता चाहे बोझा उठाकर आए, कुछ भी काम काज करके आए, उसे चिंता सताएगी कि मेरे घर में मेरे 5 बच्चे भूखे हैं। वो अपना दुख भूल जाएगा और लग जाएगा उस बोझ को उठाने के लिए, जिसको उठाने के बाद उसके बच्चे पेट भर खा सकेंगे। हालेलुया। माँ बाप बनना छोटी बात है। माँ बाप बनने के बाद ही तो ये प्रकाशन परमेश्वर देता है। हालेलुया। ये बात सिर्फ एक माँ बाप समझ सकता है कि कितने लाड़ों से नाजों से उन्होंने अपने अपने बच्चों को पाला है। हालेलुया। जब उनके घर में पहली बार कोई बच्चा जन्म लेता है, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो, जब पिता के कानों के बीच, माँ के कानों के बीच इस बात की घोषणा की जाती है कि तेरे घर में बेटी ने जन्म लिया है, तेरे घर में बेटे ने जन्म लिया है, तो माँ बाप की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। और माँ बाप जन्म लेने से पहले अपने उस आने वाले बच्चे के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाकर बैठे होते हैं। अच्छे अच्छे कपड़ों का इंतजाम पहले से ही करके वो बैठे होते हैं कि मौके पर हमें भागने की जरूरत ना हो। हालेलुया। माँ बाप अपने बच्चों की सदा करते आए और करते ही रहे। एक घर के पास से मैं जा रहा था, उस घर का एक सदस्य, एक महिला मर गई। हालेलुया। क्या हुआ? बुजुर्ग होने के बाद वो मर गई। तो मैंने गौर क्या किया कि जिस खाट पर वो मरी, वो खाट उठाकर घर वालों ने बाहर निकाला। रजाई, गदेला, कंबल सब कुछ बाहर निकाल कर रख दिया। हालेलुया। किसने निकाला? उन्हीं बच्चों ने, जिन बच्चों को उस मां ने कभी जन्म दिया था। हालेलुया। जब तक जीवित था वो बेड उस घर के बीच था, वो खाट, वो कम्बल, वो गदेला, वो रजाई उस घर में मौजूद था। मरने के बाद सब कुछ बाहर निकाल कर रख दिया। क्या उसमें भूत आ गया? अगर मरने से पहले उसके शरीर में अगर कुछ सोने के गहने हैं, वो एक भी रहने नहीं देंगे, सब उतार देंगे। उनके बीच उन्हें कोई वैर नहीं। चांदी की, सोने के जो भी गहने उन्होंने डाले होंगे सारा निकाल लेंगे। उसकी बहुएं, उसके बेटे या उसके पोते सब निकाल लेंगे। ये कौन सी रीत है? जब तक जीवित था तब तक अपना, मरने के बाद कौन तू कौन मैं। ये सच्चाई है दुनिया। जब तक आपके शरीर के बीच आत्मा है तब तक आप उस परिवार के लिए अपने हैं। आत्मा निकल जाने के बाद आपका बिस्तरा भी बाहर होगा, आपकी खाट भी बाहर होगी जिस पर आपने तब छोड़ा।
एक वाक्य मैं आपको सुनाना चाहता हूं। वो वाक्य मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक माँ थी, उसका एक पति, उसका एक ही बेटा और 3 से 4 बेटियां। 3 से 4 बेटियां, एक बेटा। पति मर गया, बेटियों की शादी कर दी, बेटे की शादी कर दी। हालेलुया। बेटे की पत्नी उसे छोड़कर चली गई किसी के साथ। अब माँ क्या कर रही है? माँ अपने उस इकलौते बेटे को अपने साथ साथ रखे हुए, अपने साथ साथ रखे हुए उसका अच्छे से ख्याल रख रही है। हालेलुया। और वो अपने घर में नहीं, किसी दूसरे घर में। अपना घर उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन वो कहीं और रहने लगे। अब मां नहीं चाहती कि उसका बेटा, जिसकी पत्नी, जिसके बच्चे उसे छोड़कर चले गए, वो मां अपने बेटे को उस समय भी संभाल कर रखे हुए, क्योंकि मां को अपने बेटे की चिंता है, क्योंकि बेटियों की शादी तो उसने कर दी। अब मां नहीं चाहती कि उसका बेटा अकेला रहकर दर बदर की ठोकरें खाए। हालेलुया। हर बार अब अच्छे अच्छे कपड़े सिलाते अपने अपने। हालेलुया। कि मैंने जी बहने क्या कहेंगी, मैंने प्लाजो सिलाना है। कौन से सूटों की जरूरत है? थोड़ा सा बोलिए। फ्रॉक सूट, सलवार सूट, फर्शी सलवार भी, और भी बहुत सारे सूटों के नाम हैं। हालेलुया। शरारा, पैंट, प्लाजो, अच्छे अच्छे सूट पहने सिलवाती हैं। आज वही बहने, वही भाई बड़े हो जाने के बाद कभी भी अपने माँ बाप की ओर ध्यान नहीं देते कि उनके माता पिता के वस्त्र कैसे हैं। हालेलुया। एक वीडियो मैंने देखी, उस वीडियो को देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। जवान बेटे ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपनी मां को वृद्ध आश्रम के बीच छोड़। हालेलुया। मैं एक बार वहां पर लाइट का काम करने के लिए गया था, वृद्ध आश्रम के बीच। मेरा दिल किया कि जहां पर ये जो बुजुर्ग हैं, क्यों ना इनसे, जहां पर मैं लाइटें ठीक कर रहा था, मेरे मन में आया क्यों ना इन बुजुर्गों से कुछ बात की। मैंने एक माँ से पूछा, माँ आप यहाँ पर कैसे, आपके बच्चे नहीं हैं? उसने उसे कहा, बेटे मेरे बच्चे हैं, पोते हैं, दोतियां हैं, बेटियां हैं। मैंने कहा, तो आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए? आपका तो बहुत बड़ा परिवार है। उस माँ ने रोकर मुझसे क्या कहा, बेटा परिवार तो बहुत बड़ा है, लेकिन उस परिवार में मेरे लिए ही जगह नहीं। वो परिवार उसी माँ से निकला। आज उसी परिवार के बीच उस माँ के लिए जगह नहीं। वो माँ बहुत रोने लगी। मैंने कहा, माँ मैंने जाने अनजाने के बीच अगर आपके दिल को ठेस पहुंचाई तो मुझे इस बात के लिए क्षमा कर। उसने कहा, नहीं बेटे, आपने कोई ऐसी बात मुझसे नहीं पूछी, यहाँ पर कोई है ही नहीं जिससे हम ऐसी बातें कर सकते। यहाँ पर हर एक, जितने भी यहाँ पर भाई हैं, बहने हैं, अगर मैं किसी से भी अपना दुख रखूं तो हर एक मुझे मेरे दुख से ज्यादा बढ़कर मिलता है। एक सॉन्ग है ना,
दुनिया में इतना गम है, मेरा गम कितना कम है। औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। फिर मैंने एक बुजुर्ग से पूछा, मैंने कहा बाबा आप यहाँ पर कैसे? क्योंकि उनके कमरे बने हुए थे, हर एक कमरे के बीच जो पंखे थे, मैं लाइट का काम भी करता था उस समय, हर एक कमरे के बीच किसी का बटन खराब था, किसी की ट्यूब खराब थी, किसी का पंखा खराब था, तो रिपेयर का काम मेरे पास आया। तो मैंने एक बुजुर्ग से पूछा, मैंने कहा बाबा आप यहाँ पर क्यों? वो जो व्यक्ति था लग ही नहीं रहा था कि वो किसी गरीब परिवार से, स्टैंडर्ड के कपड़े, हालेलुया, और वहां पर वृद्ध आश्रम के बीच उन्हें अच्छा खाना भी मिलता है, अच्छा रहने को मैंने वहां पर देखा, अच्छे बेड, मंजे, रजाइयां, सब कुछ अच्छा वहां पर। हालेलुया। ये संस्था जिसने भी चलाई है, परमेश्वर उसको बहुत ज्यादा आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से। और मैंने जब उस बुजुर्ग से पूछा, मैंने कहा बाबा आप यहाँ पर कैसे? उसने कहा बेटे मेरे 3 बेटे, पोते हैं तेरे जितनी, पोतियां भी हैं। जब मेरी पत्नी जीवित थी 40 साल तक मेरी पत्नी ने मुझे एक गिलास पानी भी उठाने नहीं दी। जब मेरी पत्नी जीवित थी हर बात के बीच वो मेरा ख्याल रखा करती थी। 40 साल मैंने किसी भी चीज को उठाया नहीं। जब मैं घर पर आता था मेरी पत्नी सामने खड़ी हो जाती थी पानी का गिलास लेकर। उसने कहा मेरी पत्नी के बाद, मरने के बाद मेरा सब कुछ उजड़ गया। कुछ समय बच्चों ने अपने पास अच्छे से रखा, उसके बाद लड़के ने कहा कि सारा दिन घर में ना बैठे रहा करो, बहुओं ने घर में कुछ साफ सफाई भी करनी होती है, आप बीच में पड़े रहती हो। अब वो क्या करता था, बाजार में चला जाता था। बाजार में जाने के बाद अपने यारों दोस्तों के बीच बैठने के बाद जब वो घर पर आता था तो भी उसको सुनने को क्या मिलता था, इतनी देर तुम कहां पर थे, टाइम से खाना भी नहीं खाया जाता। जब वो घर में हुआ करता था तो घर वाले क्या कहते थे उसे कि सारा दिन एक जगह पर पड़े ना रहो, थोड़ी देर घर से बाहर भी जाओ ताकि हम घर की अच्छे से साफ सफाई भी कर सकें। उसने कहा बेटे जब मैं अपने दोस्तों के पास आधा पौना घंटा ज्यादा बैठ जाता था, जब घर पर आता तो मेरे पोते मेरी पोतियां मुझे ऐसे टूट पड़ते थे कि तुम्हें क्या बोलते थे, तुम्हें खाना भी नहीं सूझता, कहां पर धक्के खा के आए हो। उसने कहा बेटा ऐसा कुछ समाचार चला और एक दिन मैंने अपने बच्चों से कहा कि मैं यहां से जा रहा हूं। एक बेटे ने पूछा कहां जाओगे? उसने कहा मैं वृद्ध आश्रम में चला जाऊंगा। और गौर करने वाली बात यह है कि उस बच्चे ने, उसके बेटे ने एक बार भी नहीं कहा कि तुम हमारी नाक कटवाओगे, हमारा नाम बदनाम करोगे। बिल्कुल उस बुजुर्ग ने मुझसे कहा, बिल्कुल कुछ भी नहीं कहा कि आप रुक जाओ हमारे नाम की बदनामी होगी। उसने कहा बेटे मुझे 2 साल यहाँ पर हो गए, एक दिन भी मेरा पोता या पोती या मेरा बेटा या मेरी बहू देखने तक नहीं आए कि मैं कैसा हूं। मैंने कहा बाबा आप यहाँ पर रहकर खुश हो? उसने कहा ऐसे बेटे और बेटियों से तो मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हूँ। यहाँ पर लोग अनजान जरूर हैं लेकिन अपनों से बढ़कर। यहाँ पर समय पर हमें दवा दी जाती है,
समय पर खाना दिया जाता है और हम समय पर सो जाते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार की चीख नहीं। क्यों चले जाते हैं वो माँ बाप आश्रमों के बीच? घर तो उन्होंने बनाया था, आज उसी घर के बीच उनके रहने के लिए जगह नहीं। बड़ी योजनाओं से, बड़ी तमन्नाओं से उन्होंने वो घर बनाया था। जब बच्चे जवान हो जाते हैं, अब बच्चे अपने माँ बाप से क्या करते हैं? घृणा करने लग जाते हैं। जब तक कुंवारे थे, कुछ हद तक हालेलुया वो बच्चे अपने माँ बाप के अंडर में थे। शादी होने के बाद हालेलुया, शादी हो जाने के बाद वही लड़का अपने माँ बाप के विरोध में खड़ा हो जाता है। मैं ये नहीं कहता कि उसकी पत्नी ने आकर उसके विरोध में खड़ा कर दिया। हालेलुया, पत्नी को हालेलुया शादी होने के बाद, हालेलुया शादी होने के बाद ही बच्चे अपने माँ बाप को घर में से निकल जाने के लिए मजबूर कर देते हैं। हालेलुया, घर में से निकल जाने के लिए क्या कर देते हैं? मजबूर कर देते हैं। मैंने कहा ना पीछे कि अपने बच्चों को आईना ना दिखाओ। हालेलुया, जब तक आपके बच्चे छोटे हैं उन्हें दिखाओ कि आप अपने माता पिता का कैसे आदर और सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि बच्चा वही सीखेगा जो वो देखेगा। हालेलुया, बच्चा वही देखेगा जो वो सीखेगा। आज छोटे छोटे बच्चे मोबाइल फोन कहां से सीखे? माँ बाप से सीखे। बुरी आदतें कहां से मिलती हैं? माँ बाप से मिलती है। और अच्छी आदतें कहां से मिलती हैं? वो भी माँ बाप से मिलती है। हालेलुया, अपने माता पिता से अच्छे से बात किया करो। एक बार हमारी पास्टर मीटिंग थी, तो इसी वचन को लेकर वहां पर प्रचार हुआ। प्रचार होने के बाद जब हम सभी खुदा के दास खाना खाने के लिए बैठे, तो एक खुदा के दास ने कहा कि पास्टर जी, मेरी माँ जो है, जब भी मैं उससे अच्छे से बात करने की कोशिश करता हूं, तो मेरी माँ सामने से मुझे ताना क्या मारती है, सिखा दिया बहू ने। पहले तो नहीं आया ये बात। जब उन्होंने कही तो एक खुदा के दास ने कहा कि ये नौबत ही क्यों आई कि आपकी माँ को ये बात कहनी पड़ी? ये नौबत ही क्यों आई कि आपकी माँ को ये बात कहनी पड़ी कि सिखा दिया पत्नी ने? इसका मतलब क्या है कि आप अपनी माँ से अच्छी सी बात नहीं करते। उसने कहा, नहीं पास्टर जी, मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन जब उसके पास बैठता हूँ, माँ तुझे किसी चीज की जरूरत है, वो हमेशा मुझे यही कहती है, सिखा दिया पत्नी ने। पहले तो नहीं कभी पूछा। हालेलुया, मैं उन माँ बाप से भी ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके बच्चे आपके साथ अदब से बात करें, अगर वो दिल में ये इच्छा लेकर आए हैं कि वो अपने माँ बाप के पास जाकर उनके मन का हाल सुनकर उन्हें दुआएं दें, तो दुनिया के जितने भी माँ बाप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, आपसे भी ये गुजारिश है कि जब आपके बच्चे आपके पास आए तो शुक्र करो खुदा का कि खुदा ने एक बार फिर आपके बच्चों को आपके पास लौटा दिया है कि जो बात आप उनको बचपन में नहीं कह पाए वो जवानी के बीच कह। हालेलुया,
अपने माँ बाप के लिए साल में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, हालेलुया, जितनी बार भी हो सके, जब जब वो कहे, अगर वो अपने भाइयों से, अपने बेटों से, हालेलुया, बुजुर्ग होने के बाद कहे कि बेटे मेरा ये खाने को दिल कर रहा है, तो कभी मना मत कर, क्योंकि आप भी किसी टाइम बच्चे थे, हालेलुया, जब आप अपने माता पिता से जिद किया करते थे कि मम्मी डैडी मैंने ये खाना है, तो उसी समय अपने माँ बाप वो चीज आपको बनाकर देते। जब वो बुजुर्ग हो जाए, जब वो अपने बच्चों के सामने अपने दिल की ख्वाहिश रखे कि बेटे मैंने खाने के बीच ये खाना है, तो तुरंत उस चीज को अपने माता पिता के सामने पेश करो, क्योंकि उस समय आप अपने माता पिता के ऊपर निर्भर थे, आज आपके माता पिता आप पर निर्भर है। बनाया सब कुछ माँ बाप ने है आपके लिए, हालेलुया, लेकिन वक्त ऐसा आ चुका है कि आप अपने माता पिता के निर्भर उस समय थे जब आप छोटे हुआ करते। अब माँ बाप बुजुर्ग हो चुके, अब उनको सहारे की जरूरत है, हालेलुया। अब वो सहारा कौन है? उनकी औलाद। अगर वो औलाद अपने माता पिता के बुजुर्ग होने के बाद उनसे अच्छे से बात तक नहीं करते, तो वो माँ बाप घर के कोनों के बीच शिक्षित करो, हालेलुया। वो दुनिया को बता नहीं सकते, अगर दुनिया के सामने वो रो देगी, दुनिया वाले क्या करेंगे कि तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप किसी बात के लिए रो रहे हैं, और वो ये भी नहीं चाहेंगे कि उस बात के लिए उनके घर के बीच झगड़ा हो। वो रोते जरूर हैं, जिस तरह आप बचपन में रोया करते थे अपनी किसी बात को भुगवाने के लिए, जिद को पूरा करवाने के लिए, उसी तरह आपके माँ बाप भी रोते। देख लिया करो कि उनके तन के ऊपर कपड़ा अच्छा है या नहीं। जिस तरह आपको पता होता है कि आपको साल में तकरीबन 3 से 4 सूट चाहिए, हालेलुया, उसी तरह आपको अपने अपने माँ बाप का ख्याल रखना होगा, ध्यान रखना होगा कि अगर साल में आपको 3-4 सूट चाहिए, तो आपके माँ बाप को भी साल में 3 या 4 सूट चाहिए। ये मत सोचो कि वो बुजुर्ग हो चुके हैं तो उनके पहनने का, बैठने का, उठने का तरीका बदल चुका है। वो बुजुर्ग जो जरूर हो चुके हैं, लेकिन ख्वाहिशें कभी बुजुर्ग नहीं होती, हालेलुया। जब भी अवसर मिले अपने माता पिता के साथ प्रेम से बात करें। सुना है कि जब माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं वो बच्चे के समान बन जाते हैं, हालेलुया। आप तो पहले ही अपने माता पिता के लिए बच्चे थे, हालेलुया। अब उनके सामने बड़ा बनने की कोशिश मत करो, हालेलुया। बहुत सारे घरों के बीच मैंने देखा है, ये तो ऐसे भोगता रहता है, ये तो ऐसे भोगती रहती है। मैंने सुना है ऐसे लोगों को, अपने माता पिता से वो ऐसी भाषा के बीच बात करते, सारा दिन कुत्ते की तरह भोगते रहते। ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे बेटे बहुए अपने माता पिता का निरादर करते। एक समय ये होता था कि माँ बाप के कानों में जब उनके बच्चों की ख्वाहिशें पड़ती, अगर मम्मी की बात बेटे ने कह दिया कि मम्मी मुझे ये चीज चाहिए, और मम्मी वो बात उस बेटे के पिता के पास जब पहुंचाएगी, हालेलुया, कि हमारे बेटे ने, हमारी बेटी ने चीज के लिए रिक्वेस्ट की है, विनती की है, वो हमने अपने बच्चों को लेकर दे दी, हालेलुया। अब 25 दिसंबर पास में आ चुका है, हालेलुया। अब हर एक माँ को, हर एक बाप को ये चिंता हो रही है कि उसके बच्चों के ऊपर अच्छे अच्छे वस्त्र नजर आए। हर एक माँ, हर एक बाप अब इस बात में लग चुके हैं कि उनका बच्चा चर्च के भी सबसे अच्छा नजर आए, हालेलुया। क्या कहेंगे?
सबसे अच्छा, हालेलुया, माँ को, पिता को। दुनिया के सभी बच्चों से अपने बच्चे ज्यादा अच्छे और खूबसूरत नजर आते हैं। बहनों, क्या ये बात गलत है? सच्ची है ना? उनका बच्चा चाहे वो नाक में से नली बहती हो, मुंह में से राल आती हो, लेकिन उस माँ को, उस पिता को अपना बच्चा, हालेलुया, हीरो से कम नजर नहीं आता। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे हम। मेरे साथ निकाले कुलूसियों की उसका 20 वचन। हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। हालेलुया। हे बालकों, हर एक बात में अपने अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, इससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। अब जो माँ बाप बच्चों को कुछ कहती, हालेलुया, बच्चे सामने से क्या जवाब देते हैं? खुद से कर। हालेलुया। क्या बोलते हैं बच्चे? खुद से करो। जब वो इतने से बड़े हो जाते हैं ना, जब वो बोलने लग जाते हैं, तो वो कहना शुरू कर देते हैं, खुद से उठा लो, खुद से कर ले। याद करो उस समय को जब आप अपने माता पिता के ऊपर, अपनी माँ के ऊपर पूरी तरह से निर्भर थे। हालेलुया। आपकी माँ ने एक बार भी नहीं कहा कि खुद से कर। जब आप 5 साल की, 4 साल की, 6 साल तक के थे, आपकी माँ जब तक अपने हाथों से तुम्हें ना नहीं डाली, तब तक उस माँ को सब्र नहीं होता। हालेलुया। मेरा भतीजा है, तकरीबन 10 साल का वो हो गया। हालेलुया। तो मेरी भाभी अब भी उसे अपने हाथों से नहलाती। 10 साल का हो गया। क्यों? क्योंकि उस माँ को सब्र नहीं होता जब तक वो अपने बच्चे को अपने हाथों से ना नहलाता। बहुत प्यार करते हैं माता पिता अपने बच्चों से। जब किसी घर के बीच बेटा जन्म लेता है, हालेलुया, बेटियां मैं यही कहूंगा बेटों से बढ़कर है। हालेलुया। मेरी खुद की 2 बेटियां बेस्ट हैं। हालेलुया। बेटों से बढ़कर। लेकिन दुनिया की रीत के अनुसार बहुत सी जगहों पर यह कहा जाता है कि लड़का होना बहुत जरूरी है, बुढ़ापे का सहारा होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। वही लड़का जब बड़ा हो जाता है, शादीशुदा हो जाता है, उसके बच्चे हो जाते हैं, तो वो अपने माता पिता को अच्छे से बुलाता तक नहीं। अब माँ बाप को याद आती है वो बेटी। हालेलुया। अब माँ बाप अपने दिल में रखी हुई बातें जब तक अपनी बेटियों से ना कहती, हालेलुया, उनको शांति नहीं मिलती। बेटियां अनमोल है। हालेलुया। जिस घर में बेटियां नहीं, वो घर पूरी तरह से मुकम्मल नहीं हो। जिस घरों में बेटियां हैं, वो घर बेस्ट है यीशु मसीह के नाम। जब मैं काम पर से आता हूँ, हालेलुया, मेरी बेटियां, हालेलुया, मेरी बेटियां पानी लेकर आती हैं।
खाना खाना बनाकर मेरी बड़ी बेटी मुझे खिलाती है। छोटी तो छोटी है, अभी वो खाना नहीं बना सकती, लेकिन मेरी बड़ी बेटी अगर मुझे भूख लगी है, उसके कानों में अगर ये बात पड़ गई कि डैडी आपने क्या खाना है, रोटी खानी है, तुरंत मेरी पत्नी से पहले मेरी बेटी मेरे लिए खाना बनाती। और मेरी बेटी को इस बात का ध्यान रखना बड़ा अच्छा लगता है कि मेरा डैडी काली रोटी नहीं खाता, ऐसे गोरे गोरे फूल के वो बना कर लेकर आती है। मैंने एक दिन अपनी पत्नी से कहा कि खुशबू मेरी बेटी का नाम है, तुमसे भी अच्छी रोटी बनाने लगी। और मेरी पत्नी ने इस बात के लिए थोड़ी सी जैलसी की मेरी बेटी से। मैंने कहा जो बात सच है वो सच है। बेटियां पिता की, जो बेटियां होती ना, पिता का वो बहुत ज्यादा ख्याल रखती है। और बेटियां माँ की सहेलियां होती हैं। हालेलुया। बेटियां कौन है? माँ की सहेलियां। और जो बेटा है, हालेलुया, जो मेरा बेटा है, अगर मैं काम से आऊं तो वो पहले आते सार यही कहेगा पैसे। बेटी का ध्यान होगा बाप के फेस की ओर कि उसका मुंह उतरा हुआ है भूख के कारण। बेटे का ध्यान होगा जेब की ओर, कस्बे की ओर। हालेलुया। क्योंकि बेटियों को सिर्फ पिता चाहिए और बेटों को क्या चाहिए? मैं हर एक बेटे के लिए नहीं कह रहा, कुछ है ऐसे जिनका ध्यान सिर्फ पिता की दौलत पर लगा हुआ। अरे सबसे बड़ी दौलत है वो माँ बाप है जो आपको परमेश्वर ने अपने माता पिता का ख्याल रखें। एक समय ऐसा था जब आप माँ बाप पर निर्भर थे, माँ बाप आपका ख्याल रखते थे, आपकी हर एक जरूरत को वो पूरा किया करते थे। अब अगर आपके माँ बाप बुजुर्ग हो चुके, अब आपका फर्ज है, अब आप कमाने लग गए हो, बड़े हो चुके हो, हालेलुया, अब आप अपने माता पिता का ख्याल रखें। वो हर एक चीज जो वो चाहते हैं उन्हें ला कर दो, हालेलुया। और वो चीज उन्हें ला कर दो जो उनकी जरूरत है, हालेलुया। क्योंकि एक टाइम ये था कि माता पिता के पास जब धन हुआ करता था, पैसे हुआ करते थे, हालेलुया, वो अपनी मर्जी के अनुसार चलते थे। लेकिन अब जब बच्चे बड़े हो चुके हैं तो वो बच्चों की मर्जी के अनुसार चलते हैं, हालेलुया। इसलिए मेरे भाई और बहनों, हर बात के बीच अपने अपने माता पिता की आज्ञाकारी बनो, हर बात के बीच, हालेलुया। माता पिता बहुत महान, जैसा आप आज करोगे वैसा ही आप कल भोगोगे। क्योंकि लिखा है मनुष्य जो बोता है वही काटता भी है। एक बार फिर उस वचन को हम दोहराएंगे, पढ़े इस वचन को, इफिसियों 6:1-3। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता का, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित भी है। अपनी माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। हालेलुया। एक बार एक खुदा के दास हमारी पास्टर मीटिंग के बीच उन्होंने एक बात सुनाई, बड़ी अच्छी लगी। वो बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक लड़का था, हालेलुया। एक बार वो अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से कहने लगा कि चलो कपड़े लेने के लिए जाते हैं। और उसकी
बुजुर्ग माँ, बूढ़ी माँ घर में थी। अपनी माँ से कहा कि माँ, हम बाजार जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, तब तक घर का अच्छे से ख्याल रखना। हालेलुया। कहा जाता है कि जो बुजुर्ग होते हैं वो घरों का ताला होता है। हालेलुया। अब वो ताला बनकर पूरे घर की रखवाली भी करते। बुजुर्ग होने के बाद भी किसी की हिम्मत नहीं कि उस घर के बीच एंटर हो जाए। हालेलुया। अब उस बुजुर्ग का जो बेटा था अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ कपड़े की दुकान पर था। हालेलुया। और अपनी पत्नी के लिए उसने दुकानदार से कहा, सबसे अच्छा सूट मेरी पत्नी के लिए निकाल, सबसे अच्छा। उसने कहा, लो जी इससे अच्छा, लो जी इससे अच्छा। उसने कहा, आपकी दुकान के बीच जो सबसे अच्छा कपड़ा है वो निकालो। उसके बाद बच्चों के लिए भी सबसे अच्छा कपड़ा निकालो। और उसके बाद दुकानदार से कहा कि बुजुर्गों को जो कपड़े पहने होते हैं सबसे सस्ता ठीक ठाक हो, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ एक जगह पर डालकर बैठे रहना है। हालेलुया। माँ के लिए सबसे हल्का कपड़ा उसने थान में से कटवाया, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, अपने लिए बेस्ट कपड़े। हालेलुया। माँ के लिए 200 रुपए वाला सूट। हालेलुया। हालेलुया। घर पर आए। अब माँ का दिल रखने के लिए क्या किया, माँ ये तेरी बहू का सूट है, अच्छा है ना, ये तेरे पोते के लिए, तेरी पोती के लिए, और मम्मी ये मेरे लिए, और देख तेरे लिए भी लेकर आया। वो बेटा नहीं जानता कि जिस माँ के सामने तूने ये सूट, ये कपड़े रख दिए हैं, वो तुझसे भी ज्यादा हुनरबाज है। उसे पता है कौन सा कपड़ा कितने का आया है। हालेलुया। अब तू देखने के बीच तो बड़ा हो गया, लेकिन उस माँ के सामने बच्चा था, बच्चा है और बच्चा ही रहेगा। हालेलुया। वो भाई इसी वचन को सुन रहा था चर्च के बीच। हालेलुया। चर्च के बीच इसी वचन को सुन रहा था, और उसने महसूस किया इसी बात को कि ये पूरी कहानी तो मुझ पर लागू हो रही है। हालेलुया। घर पर गया। अब उसे सब्र नहीं हो रहा कि वो अपने घर पर जाकर अपनी माँ को अपने सीने से लगा। चर्च की समाप्ति के बाद, हालेलुया, वो घर पर गया। सबसे पहले उसने अपनी माँ को अपने सीने से लगाया, अपनी माँ से प्यार किया, कहा, माँ मैंने तेरे साथ अच्छा सलूक नहीं, तू तो हमेशा मेरी गलतियों को माफ करती आई है, क्योंकि तू एक माँ है। हो सके तो मेरी इस गलती को भी माफ कर दो। अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया घर पर, बच्चों को भी छोड़ दिया, और उसी दुकान पर गए। हालेलुया। उसे कहा, मेरी माँ के ऊपर जो सूट शूट करे, सबसे अच्छा जो तेरी दुकान के बीच है वो कपड़ा निकाला। उसने कहा, भाई तू तो हमेशा अपनी माँ के लिए 200 रुपए वाला सूट लेकर जाता है, आज की? उसने कहा, आज खुदा के पवित्र वचन ने मुझे चीर कर रखा। उसने कहा, ऐसा कौन सा वचन था? उसने कहा, परमेश्वर के वचन में अफिसियों 6:1-3 में लिखा है कि हे बालकों, अपने अपने माता पिता की आज्ञाकारी बनो। हालेलुया। दुकानदार ने कहा, इससे पहले तू क्या था? उसने कहा, पहले मैं आज्ञाकारी नहीं था, लेकिन आज जब परमेश्वर के वचन को सुना, मुझे पता चला कि मैं अपनी माता के साथ कैसा सलूक कर रहा था।
उसने कहा तेरी दुकान का सबसे बेस्ट कपड़ा मेरी माँ के लिए निकाल। उसने निकाला, खुशी से झूमता हुआ अपनी माँ के पास गया और कहा, माँ ये कपड़ा देख कैसा है और बता कितने का होगा। हालेलुया। औरतों को पता होता है कौन सा सूट कितने का है। उसकी माँ ने जब उस कपड़े को देखा अपने हाथों से, उसने कहा, बेटे अब इस कपड़े का क्या फर्क है, क्योंकि मैं तो कुछ दिन की मेहमान हूं। उसने कहा, माँ तू जितने दिन भी है तो हमारे लिए आशीष का कारण है इस घर के लिए। उसने जब अपनी माँ को सूट दिया तो उसकी माँ ने, हालेलुया, वो सूट हो सकता है 1000 का हो, 2000 का हो, 3 का हो, 4 का हो, 5 का हो, चाहे 10,000 का हो। हालेलुया। लेकिन जब सूट लेने के बाद माँ के दिल से जो दुआएं निकली वो लाखों करोड़ों रुपए। हालेलुया। लाखों करोड़ों रुपए की वो दुआएं थी जो माँ ने अपने उस बेटे को उस समय दी। जब हम अपने माँ बाप को अच्छी वस्तुएं लाकर देते हैं, हालेलुया, तो दिल से दुआ निकलती है। और कोई निकम्मी चीज जब लाकर देती है तो सिर्फ मुंह से दुआ निकलती है। अगर आप अपने माता पिता से जीते जी, उनके जीते जी ब्लेसिंग पाना चाहते हो, जैसे खुद पहनते हो वैसे वस्त्र उन्हें भी लेकर दो। हालेलुया। वैसे वस्त्र उनको भी लेकर दो। मैं ये तो नहीं कहता कि जवान पहने जवानों वाले कपड़े अपनी सास को, अपने ससुर को, अपने माँ बाप को लाकर दे। हालेलुया। लेकिन आपकी टक्कर का सूट आप अपने सास ससुर को, हालेलुया, अपने माँ बाप को लाकर दे, ताकि उनको ये महसूस ना हो कि आपके जो वस्त्र हैं उनके वस्त्र से ज्यादा महंगे। आपके माता पिता के वस्त्र आपके वस्त्र से बढ़कर होने चाहिए। हालेलुया। उससे कम नहीं बल्कि बढ़कर होने चाहिए, क्योंकि माँ बाप सबसे बढ़कर होती है। हालेलुया। माँ का प्यार जो होता है दुनिया के सभी रिश्तों से 9 महीने ज्यादा होता है। हालेलुया। माँ का जो प्यार है दुनिया के सभी रिश्तों से 9 महीने ज्यादा होता है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो माँ सारी सारी रात सो नहीं पाती। हालेलुया। वो बहुत दुख में होती है, लेकिन उस दुख को भूलकर उसे इस बात की ज्यादा खुशी होती है कि कुछ समय के बाद जिसे मैं नहीं देख पा रही देखूंगी यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। फिर जब उसकी जन्म का समय आता है, हालेलुया, बाइबल में लिखा है कि पत्नी जब औरत जब बच्चे को जनेगी तो उसकी लालसा उसके पति की ओर हो। हालेलुया। जब वो दर्द के साथ, पीड़ाओं के साथ अपने बच्चे को जन्म देती है, जब वो बच्चा इस दुनिया के बीच आता है तो माँ अपने सारे दर्द को, दुख को भूल जाती है। हालेलुया। माँ बाप बहुत महान है। हालेलुया। अपने अपने माता पिता का आदर करो, उनकी सुनो जो वो कहना चाहते हैं। हालेलुया। मरने के बाद लोग क्या करते हैं? जीते जी कोई देखभाल नहीं, कोई अच्छा खाना नहीं। हालेलुया। खुद के लिए अच्छा खाना, माँ के लिए सूखी रोटी। हालेलुया। मरने के बाद क्या करेंगे? कई प्रकार के भोजन लगा दिए भोग पर। अगर बुजुर्ग 80 साल, 90 साल, 100 साल का है, हालेलुया, कई घरों में, कई गली मोहल्लों के बीच मैंने देखा है जलेबियां, लड्डू, शक्कर पारे भी बनते हैं। हालेलुया। वो शक्कर पारे लड्डू क्यों बनाए भाई? क्योंकि तुम्हें इस बात की खुशी है कि आज उस बुजुर्ग से पीछा छूट गया। इसलिए जब वो जीवित था तूने ये वस्तुएं उसके सामने क्यों ना बनाई? मरने के बाद तू क्या दिखा रहा है दुनिया को? कि तेरे माता पिता बड़ी लंबी उम्र भोग कर मरे हैं, इसलिए तू लोगों को दिखा रहा है कि मैंने लड्डू जलेबियां बनाई।
ये जो तू कर रहा है वो सिर्फ संसार को दिखाने के लिए कर रहा है। जीते जी का तूने कभी माँ को एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। आज लोग क्या करते हैं, अपनी प्रशंसा की लोगों के सामने दिखावा करते हैं। हालेलुया। प्रशंसा इस बात के बीच है, जब माता पिता सामने हैं, उस दौलत को, जैसे एक धनवान व्यक्ति अपनी दौलत को तिजोरी के बीच रखता है, हालेलुया, और दिन में 10 बार उसे देखता है कि सही है, उसी तरह मेरे भाई और बहनों अपने माता पिता को भी उस बहुमूल्य खजाने की तरह दिन में 50 बार देखो। देखो अपने माँ बाप को, क्या आपके माँ बाप ठीक ठाक है? कुछ समय पहले की बात है, हालेलुया, रात को न जाने तकरीबन 3-4 महीने हो गए बातों को, मैं सोया हुआ था, तो अचानक से मेरा जो सर था वो घूम गया, मुझे चक्कर आने लगे। मेरी वाइफ उठी और मेरी वाइफ ने मेरी बेटी खुशबू को उठाया, हालेलुया। तो मेरी बेटी एकदम से रोने लगी कि मेरे पिता को क्या हुआ, हालेलुया, मेरे पिता को क्या हुआ। उस दिन से मैंने ये ठान लिया और ये जान भी लिया कि मेरी बेटी जो हो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी पत्नी जो है मेरी बेस्ट फ्रेंड है, हालेलुया। क्योंकि अगर मुझे कुछ होता है तो मेरा परिवार मेरी देखभाल करने के लिए मेरे साथ है, हालेलुया। अच्छे बच्चे वही है जो अपने माता पिता का आदर और सत्कार करते हैं, हालेलुया। अगर आप छोटे हो, हालेलुया, तो अपने माता पिता के साथ, अगर आप माँ कहते हो तो माँ के साथ जी लगाना शुरू करो। अगर आप मम्मी कहते हो तो मम्मी के साथ जी लगाना शुरू करो, हालेलुया। क्योंकि स्कूल के बीच जब आप जाते हो, जो टीचर आपको शिक्षा देता है, तो उस टीचर को आप बड़े अदब के साथ क्या बोलते हो, मैडम जी, सर जी, हालेलुया। कुछ तो आगे भी जी लगा देते हैं, जी सर जी, हालेलुया। अगर आपको पढ़ाने वाला एक टीचर इतने आदर और सत्कार के योग्य है, तो आपके माता पिता कितने होने चाहिए। उस टीचर के पास भेजने वाला कोई और नहीं, आपका माता पिता है, हालेलुया। अपने माता पिता की आज्ञाकारी बनो, उनकी हर एक बात के बीच जी लगाना शुरू करो। कुछ घरों के बीच क्या बोलते हैं, तू कर ले, तू ले आ, तू हर बात के बीच तू। स्कूल के बीच टीचर को तू कहकर बोल, कान मरोड़ के ना, जैसे चाबी वाला जो एक क्या होता है, कार जो होती है, ऐसे 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 करके क्या कान को तोड़कर हाथ में रख देंगे टीचर। और उससे बढ़कर टीचर है माँ बाप, हालेलुया। जब तू उस टीचर को आदर और सत्कार के साथ बोल रहा है जिसके पास तेरे माता पिता ने तुझे भेजा, हालेलुया, उस टीचर की फीस का इंतजाम तेरे माता पिता करते हैं, हालेलुया। जब काफी भर जाती, मम्मी काफी भर गई, डैडी काफी भर गई, हालेलुया। टीचर कापी किताब आपको नहीं देगा, हालेलुया, माता पिता ला करता। लेकिन माता पिता को तू और टीचर को टीचर जी, मैडम जी, मैडम जी। अपने माता पिता को अदब से बोलना शुरू करो, हालेलुया। आज के बाद जब भी अपने माता पिता को बोलो, हालेलुया, मम्मी जी, पापा जी, हालेलुया। ऐसा करने से आप परमेश्वर के वचन को पूरा करो, क्योंकि लिखा है कि हे बालकों, हर बात में अपने अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। इसका मतलब अगर माँ बाप आपको कोई काम बोलते हैं, हालेलुया, उसको पूरी रीति से सुनो, हालेलुया, और कहो ओके मम्मी जी हो जाएगा, ओके डैडी जी हो जाएगा, हालेलुया। अगर बेटे खुशबू, क्योंकि मैं चाह का बढ़ाती हूँ, अगर मैं बोलूं
कि बेटे कब चाय बना दे, तो तुरंत कहना हो ओके डैडी जी बन जाएगा। हालेलुया। कई बार क्या होता है, बच्चे ऊख जाते हैं, माता पिता ऊख जाते हैं और तू करके बात करते हैं। हालेलुया। एक था यहाँ पर तू करने वाला, मैंने कहा प्रभु इस तू करने वाले को यहाँ से निकाल दे। शुक्र है खुदा का, निकाल दिया परमेश्वर ने उसको। अपने टीचर से तू करके बात करता, मैंने कहा प्रभु इस तू वाले को यहाँ से निकाल। हालेलुया। इसलिए भाई और बहनों, जब आप अपने घर पर जाते, हालेलुया, जिस तरह बचपन में माता पिता आपसे प्यार करते थे उसी तरह से, हालेलुया, अपने अपने माता पिता के साथ जो चर्च के बीच बैठे हैं उसी समय अपने माता पिता के साथ लिपट जाए और कहें आज हम जान चुके हैं कि आप हमारे बेस्ट मम्मी पापा हो, और आज हमने वचन के द्वारा ये सीख लिया है कि आपका आदर और सम्मान करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है। अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें कि प्रभु जो वचन आज मैंने सुना है मेरे जीवन के बीच ये 30 नहीं 60 नहीं 100 गुना फलों को लेकर यीशु के नाम आमीन। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें और हमारे कर्ज हमें क्षमा करें जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें और हमें परीक्षा में न डालें और बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपकी ही है। आमीन। प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती है। आमीन।